नमस्कार। क्लास 12 अकाउंटेंसी का अपना चैप्टर है रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ ए पार्टनर। आज हम स्टार्ट करते हैं डेथ ऑफ ए पार्टनर। जब एक पार्टनर की डेथ होती है तब आपको क्या करना होता है, किस तरह से आपको उसका एडजस्टमेंट करना है। जनरली जब एक पार्टनर की डेथ होती है तो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये समझते हैं कि हमको एक अकाउंट बनाने के लिए कहते हैं। जो पार्टनर डेथ हुई मृतक साझेदार के वैधानिक उत्तराधिकार है, जो उत्तराधिकारी का खाता बनाना है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट तैयार करना होता है। मीन्स एक पार्टनर की जब डेथ हो जाती है तो उसको जो जो पैसा दिया जा रहा है, जो प्रोविजंस आप करने के साथ में जो पेमेंट उसको करोगे, उसके लिए एक अकाउंट क्रिएट करना होता है। वैसे जनरली सवाल आपके पास में रिवॉल्यूशन, पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट सारे पूछ सकते हैं, लेकिन ज्यादातर आपके पास जब एक डेथ होती है तब आपको उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव एग्जीक्यूटर का अकाउंट पूछा जाता है। आप के एग्जाम में ये जनरली कई बार पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट भी होता है क्योंकि इस टॉपिक में से 4 नंबर का प्रश्न भी बनता है, तो ये प्रश्न 4 नंबर तक के लिए बन सकता है। हम एक सवाल सॉल्व करते हैं। प्रश्न संख्या 9 आप देखोगे अपनी बुक का प्रश्न है 9 पेज नंबर है आपके पास में 152 पेज। मैं एक बार आपको सवाल समझा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। आपका प्रश्न है पी क्यू आर 2:2:1 में लाभ हानि बांटते थे। साझेदारी संलेख में प्रावधान था कि पूंजी साझेदार की मृत्यु पर उसके वैधानिक प्रतिनिधि को निम्न अधिकार होंगे। पहला, पूंजी पर ब्याज 12% वार्षिक, आहरण पर 18% की दर से ब्याज दे हैं। 12,000 रुपये प्रति वर्ष का वेतन और पिछले वर्ष के लाभ के आधार पर फर्म के लाभ में हिस्सा। 31 मई 2017 को पी की मृत्यु हो गई। उसकी पूंजी 31 मार्च 2017 को 80,000 रुपये थी। उसने 15,000 रुपये निकाले थे। उसके आहरण पर ब्याज की गणना 1,200 रुपये 1,200 रुपये की गई। 31 मार्च को समाप्त पिछले वर्ष में फर्म का लाभ 30,000 रुपये था। देखिएगा, अब आपको यहाँ पे पी के वैधानिक प्रतिनिधि को देने के लिए उसका पूंजी खाता तैयार करना है। आपके पास 3 पार्टनर है, 2:2:1 में पार्टनर थे। पी की डेथ हुई है ऑन 31 मई 2017 को। हमारे पास बैलेंस शीट दे रखी है 31 मार्च 2017 की, मतलब हमारे को कैपिटल दिया हुआ 31 मार्च का है। हमें इसके लिए पी कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। आप सबसे पहले बनाओगे पी कैपिटल, क्वेश्चन नंबर 9 आपके आरबीएससी हिंदी मीडियम की बुक है जिसका पेज नंबर है 152। आप बनाओगे पीस कैपिटल अकाउंट। कैपिटल में सबसे पहले लिखना आपको बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। आपको 80,000 बैलेंस दिया हुआ है। अब अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड कराना है, तो आप एंट्री करोगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देखिए आपका 80,000 टोटल कैपिटल है जिसका 12%। अब आप देखोगे उस बंदे ने 2 महीने काम किया है। टोटली आपकी कैपिटल है 80,000 जिसका 12% 2 मंथ के लिए, आपके 2 मंथ के लिए अमाउंट हो गया 1600। नेक्स्ट आएगा आपका बाय सैलरी। आप पार्टनर सैलरी दे रहे हो पर मंथ, आप एनुअली 12,000 रुपीज पे करते हो, 12,000 वार्षिक देते हो। 2 महीने का आपकी सैलरी हो गई 2,000 रुपये। फिर आपके उसने ड्राइंग किया है, 15,000 रुपये निकाले हैं टू ड्राइंग, 15,000, और उस पर इंटरेस्ट देना है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 1,200 रुपये आपको कैलकुलेट करके दिया हुआ है। अब आप यहाँ पे देखोगे, आपको इस सवाल में एक पॉइंट और लिखा है कि आप करंट ईयर का प्रॉफिट लास्ट ईयर के प्रॉफिट के बेस पे कैलकुलेट करते हो, तो उसके लिए आपको लिखना है बाय पीएनएल सस्पेंस। अब आपको इस सवाल में लास्ट ईयर का प्रॉफिट दिया हुआ है 30,000। 30,000 में इसका हिस्सा होगा 2/5, क्योंकि पी रिटायर्ड हो रहा है, पी की डेथ हो रही है, तो 2/5 इंटू उसने 2 मंथ काम किया है। आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास अमाउंट आएगा 2,000 रुपीज। सॉल्व करके देख सकते हो, आपके पास अमाउंट आ गया 2,000।
अब आप इसका बैलेंसिंग फिगर निकालोगे, आपका अमाउंट बनता है 2 पीज एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट। आप यहाँ पे अकाउंट खोलोगे पीज एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट और उसके अंदर अमाउंट लिखोगे 69,400। आप बैलेंसिंग फिगर निकाल के लिख दीजिएगा 69,400। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ये था क्वेश्चन नंबर 9। सेम इसी टाइप से हम क्वेश्चन नंबर 10 ट्राई करते हैं, इसी प्रकार का है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यदि कोई पॉइंट समझ में नहीं आया है तो आप बता दीजिएगा, उसको वापस रिवाइज करा लेंगे। आफ्टर 9 वी आर स्टार्टिंग द क्वेश्चन नंबर 10। प्रश्न है आपके पास, एबीसी साझेदार है, लाभ 3:2:1 में विभाजित करते हैं। उन्होंने 60,000 की संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी ले रखी है जिसका वार्षिक प्रीमियम 4,000 रुपये लाभानी खाते से में लिखा जाता है। फर्म के खाते 31 मार्च को बंद किए जाते हैं। 1 अगस्त 2017 को सी की मृत्यु हो गई। वह अपनी पूंजी व बीमा राशि के हिस्से के साथ साथ सी के वैधानिक प्रतिनिधि को निम्न भुगतान प्राप्त करने का अधिकार है। मृत्यु की तिथि तक 10% वार्षिक दर से ब्याज, पूंजी पर ब्याज। साझेदार के लाभ में हिस्सा जो गत 3 वर्षों के औसत लाभ के आधार पर होगा। करंट ईयर प्रॉफिट लास्ट 3 ईयर के एवरेज प्रॉफिट के बेस पे कैलकुलेट करना है। आगे लिखा, साझेदार की ख्याति में हिस्सा की गणना गत 4 वर्ष के औसत लाभ के 3 वर्ष के क्रय के आधार पर। मीन्स आपको गुडविल निकालनी है लास्ट 4 ईयर एवरेज प्रॉफिट के 3 ईयर परचेज के बेस पे। आगे लिखा आपको 1 अप्रैल 2017 को सी की पूंजी थी 90,000, जबकि स्थिति से मृत्यु की तिथि तक सी ने 5,500 रुपए का आहरण किए। मतलब उसने डेथ की डेट तक 5,500 रुपए का ड्राइंग भी किया है। आगे लिखा आपको गत 4 वर्ष के लाभ 16,000, 26, 6,000 लॉस एंड 34,000 था आपका। अब आपको यहाँ पे सी का कैपिटल अकाउंट क्रिएट करना है। देखिए बनाते हैं हम सी का कैपिटल अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 10 पेज नंबर 153 आरबीएससी हिंदी मीडियम। सी कैपिटल अकाउंट आप बनाओगे। थोड़ा सा इसको इधर बनाते हैं। देखो ये एग्जाम में बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है लीगल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट के सवाल, तो आप लोग इसको बड़े ही ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले आपको लिखना है बैलेंस ब्रॉट डाउन बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। आपको कैपिटल का बैलेंस दिया हुआ है 90,000, आपने लिख दिया 90,000। अब आपको यहाँ पर आगे एक एक पॉइंट को पढ़कर समझना है और उसको आगे फील करना है। देखिए सबसे पहले हम पॉलिसी को समझ लेते हैं। जॉइंट लाइफ पॉलिसी या इंश्योरेंस पॉलिसी जो आपने ले रखी है, देखो हमने इस पॉइंट को पहले भी समझाया था, आज एक बार फिर कह देता हूँ कि पॉलिसी का पैसा पूरा उसी समय आता है जब आपने या तो पॉलिसी का टाइम पीरियड पूरा हो जाए या किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है। बीमा कंपनी आपके पैसे को या इंश्योरेंस कंपनी बीमा ये पॉलिसी का पैसा 2 ही स्थितियों में पूरा पेमेंट करती है। पहली कंडीशन जब उस व्यक्ति की डेथ हो जाए जिसने बीमा कराया था, और सेकंड कंडीशन जब उस पर्सन का टाइम पीरियड पूरा हो जाए। तो हम यहाँ पे देखते हैं आपने 60,000 की पॉलिसी ले रखी थी। टोटली 60,000 की पॉलिसी थी जिसमें पार्टनर की डेथ हो रही है। तो आप यहाँ पे एंट्री करोगे बाय जॉइंट लाइफ पॉलिसी। अब 60,000 की पॉलिसी थी जिसमें आपकी सी की डेथ हुई है, तो सी का हिस्सा देना होगा 1/6 भाग। अब सी को हिस्सा इसीलिए देना है, पूरी पॉलिसी उसी के लिए नहीं होगी क्योंकि ये पेमेंट, देखिए आपकी फर्म ने टोटली 60,000 की पॉलिसी ले रखी है जिसका प्रीमियम आप प्रॉफिट एंड लॉस से शेयर कर रहे हो। जब प्रीमियम प्रॉफिट एंड लॉस से शेयर हो रहा है इसका मतलब ये प्रीमियम आपके बिजनेस से पे हो रहा है, और जब प्रीमियम बिजनेस से पे हो रहा है मतलब आपको ये पैसा तीनों में बांटना होता है। हम यहाँ पे ओनली सी का कैपिटल बना रहे हैं इसलिए सी को हिस्सा देंगे
60,000 में 1/6 भाग आपके 60,000 का 1/6 10,000 आपका पॉलिसी का पैसा हो गया। अब आप इसके बाद नेक्स्ट एंट्री करोगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। हम एंट्री करते हैं बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखो आपके पास टोटली 90,000 कैपिटल था जिसका आपका इंटरेस्ट देना है 10%। आप 10% इंटरेस्ट दोगे और साथ में ये इंश्योर करोगे कि आपके पार्टनर ने कितने टाइम तक काम किया है। तो आपके पास जो कैपिटल का वैल्यू था वो 1 अप्रैल को था और आपके पार्टनर की डेथ हुई है वो 31, हाँ आपके पार्टनर की डेथ हो रही है 1 मिनट, हाँ 1 अगस्त को। सवाल में लिखा 1 अगस्त 2017 को सी की मृत्यु हो गई। तो 1 अप्रैल से आप 1 अगस्त तक टाइम पीरियड कैलकुलेट करोगे। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, मतलब 4 महीने आपके उस पार्टनर ने काम किया है। तो ऐसे में आप उसको इंटरेस्ट दोगे 4 महीने का 4/12। आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा 3,000। नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद आपको अब गुडविल देना है और बाय गुडविल, आप बाय गुडविल ना लिखो और उन रिमेनिंग पार्टनर्स लिखोगे तो भी सही। आप रिमेनिंग पार्टनर्स लिख दीजिएगा। रिमेनिंग पार्टनर्स एज कैपिटल और बाय बीज कैपिटल। लास्ट एंट्री होगी आपकी बाय P&L सस्पेंस। ये कुछ कैलकुलेशन आपको करने हैं, अभी हम उसके लिए वर्किंग नोट बना के इसकी कैलकुलेशन करेंगे। साथ में हम ये समझते हैं कि आपके पास उस पर्सन ने ड्राइंग किया है, तो टू ड्राइंग किया था उसने 5,500 रुपए का। अब हम पहले कैलकुलेशन करते हैं गुडविल की। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, आपको लिखा 4 वर्ष का एवरेज प्रॉफिट पहले निकालना है। 4 साल के लिए आपके पास में अलग अलग प्रॉफिट दिया हुआ है। 16,000 प्लस 26,000 प्लस 6,000 लॉस प्लस 34,000 प्लस 34,000। अब आप इसमें डिवाइड लगाओगे 4 का, आप इसमें डिवाइड लगाओगे 4 का डिवाइड लगाओगे तो अब इसके पास में आपके पास इसका टोटल आएगा 70,000 डिवाइड बाय 4 इक्वल्स टू 17,500। आपके पास एवरेज प्रॉफिट आ गया 17,500 इंटू 3, क्योंकि 3 नंबर ऑफ परचेज ईयर दिए हुए हैं आपको। तो ऐसे में आपकी गुडविल की कैलकुलेशन हो गई 52,500। 52,000 आपकी गुडविल आ गई। 52,500 में 1/6 भाग निकाला आपने। 52,500 का 1/6, तो आपके पास सी की गुडविल आएगी 8,750। सी की गुडविल आ गई 8,750। और दूसरा कैलकुलेशन करोगे, कैलकुलेशन ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट। देखो करंट ईयर प्रॉफिट निकालना है जिसमें आपको बोला लास्ट 3 ईयर प्रॉफिट निकालना है। लास्ट 3 ईयर का एवरेज लेना है। लास्ट 3 ईयर में थे 26,000 प्लस 6,000 प्लस 34,000। 6,000 आपका लॉस है प्लस 34,000 डिवाइड बाय 3। आपके पास एवरेज प्रॉफिट आएगा, आपका इसका एवरेज प्रॉफिट बनेगा, जो भी इसका एवरेज आता है उसके लिए आप करोगे 4/12 इंटू 1/6। आप इस कैलकुलेशन को सॉल्व करोगे, आपके जो एवरेज प्रॉफिट आता है उसका 4/12 मीन्स इसने 4 महीने काम किया है और 1/6 भाग इसका हिस्सा है, तो आप इसका अमाउंट कैलकुलेट होता है 1,000 रुपीज़। तो P&L सस्पेंस तो आ गया 1,000 रुपये। और गुडविल को आपको एंट्री करनी है रिमेनिंग टू रिटायर्डिंग। अब रिमेनिंग पार्टनर्स बी और ए और बी है। अब ए और बी के लिए आपका रेशियो है 3:2, क्योंकि ओवरऑल रेशियो था आपका 3:2:1। इसमें से आपका सी चला गया, पीछे बचा आपका बी और ए और बी।
ए और बी का रेशियो है 3:2, तो आप 3:2 के लिए आप इस अमाउंट को 3:2 में शेयर करोगे। हम यहाँ पे काम करते हैं, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये एंट्री होगी आपकी, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल। अब अमाउंट हो गया 8,750 को आप 3/5 एंड 2/5 करो, कितना होता है? इसको सॉल्व करने से अमाउंट फिलअप करना है, कितना अमाउंट होगा कैलकुलेट करके आप हमें बताइएगा, हम आपका अमाउंट फिलअप करेंगे। देखिएगा आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास अमाउंट आएगा, पहले का 5,250 एंड सेकेंड दूसरे का आ रहा है 5,250 आ रहा है बेटा, 3,250 नहीं, 8,750 इंटू 3/5 करना है, तो अमाउंट आई थिंक आएगा आपका 5,250 एंड सेकेंड का आएगा 3,500। अब आप इस अमाउंट को इस अकाउंट में फिलअप करोगे, एज कैपिटल इज 5,250 एंड सेकेंड बीज कैपिटल इज 3,500। नाउ वी आर कैलकुलेटिंग द बैलेंसिंग फिगर ऑफ दिस अकाउंट एंड द अमाउंट शोन बाय टू सीज एग्जीक्यूटर लोन। हम यहाँ पे सी का एग्जीक्यूटर लोन बनाते हैं। एग्जीक्यूटर का मीन्स होता है लीगल रिप्रेजेंटेटिव। जब एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो उसके बाद उसका एक उत्तराधिकारी होता है, और जो व्यक्ति उसका उत्तराधिकारी होगा उसी का हमको अकाउंट प्रिपेयर करना होता है। और हम यहाँ पे एक अकाउंट बना रहे हैं टू सीज लीगल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट, मतलब लोन क्रिएट कर रहे हैं। आपका इसका जो बैलेंसिंग फिगर आता है वो अमाउंट होता है 1,07,250 रुपये। आप बैलेंसिंग फिगर निकाल के देख लीजिएगा, यदि कोई समस्या रह रही है तो आप हमें जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। एक बार इस क्वेश्चंस का आप स्क्रीनशॉट लो, फिर 11 क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, आपका प्रश्न है PQR एक फर्म में साझेदार थे, लाभ हानि 3:2:1 में विभाजित करते हैं। बैलेंस शीट दिया हुआ है आपको, नीचे लिखा R 14 मार्च 2017 को मृत्यु हो गई। किसी भी साझेदार की मृत्यु पर साझेदारी संलेख में निम्न व्यवस्थाएं हैं। पहली है आपकी ख्याति का मूल्यांकन गत 5 वर्षों के औसत लाभ के 3 वर्षों के आधार पर निर्धारित करनी है, जैसे इसमें किया था अभी आपने। आर के लाभ या हानि का उनकी मृत्यु तक का हिस्सा 31 दिसंबर 2016 से लाभ हानि के आधार पर निकाला जाएगा। मींस आपका जो करंट ईयर प्रॉफिट है वो आपके लास्ट ईयर के प्रॉफिट के बेस पे कैलकुलेट करना है। फर्म की ख्याति व मृत्यु के समय के आर की ख्याति की गणना फर्म के लाभ में आर की हानि की गणना के मृत्यु पूंजी के आधार पर बनाए जो मृत्यु के प्रतिनिधि हो। देखो इसमें आपको काम ये करना है कि आपको एक तो कैलकुलेशन करनी है गुडविल की, कैलकुलेशन करना है करंट ईयर प्रॉफिट का, और आर की कैपिटल अकाउंट बनाना है। जैसा अभी हमने किया था वैसा का वैसा काम करेंगे हम। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11, पेज नंबर है आपका 153, सॉरी 153, 4 सेम ही है। आर्स कैपिटल अकाउंट, आप एक कैपिटल अकाउंट बनाओगे आर का। देखो सबसे पहले आपको इसमें बैलेंस लिखना है, आप लिखोगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब यहां पर आपको बैलेंस शीट दी हुई है तो आप बैलेंस शीट से आर का वैल्यू लिखोगे। 4 लाख रुपए दिया हुआ है, आपने लिख दिया 4 लाख। अब आप पहले तो बैलेंस शीट को ही सॉल्व कर लो, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बैलेंस शीट से हम डायरेक्ट कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। जैसे सबसे पहले आपको जनरल रिजर्व दिया हुआ है तो वो आपको पार्टनर्स कैपिटल में बांटना है, चाहे बोले वो आप एक का बनाओ या सबका बनाओ। हमने यहां लिख दिया बाय जनरल रिजर्व। अब आपके पास टोटली जनरल रिजर्व दिया हुआ है 60,000, और आपका जो जिस पार्टनर की डेथ हो रही है उसका पार्ट है 1/6, तो आपके पास में आ गया 10,000। 60,000 इंटू 1/6 10,000। अब आप देखोगे आपकी बैलेंस शीट के अंदर एक लिखा हुआ है लोन टू राम, मतलब लोन टू आर, और हम आर की कैपिटल ही बना रहे हैं। असिस्ट साइड में है तो आप यहाँ डेबिट में लिखोगे टू लोन, लोन टू आर, और ये अमाउंट है आपके पास में 30,000।
एक आपको गुडविल भी दी हुई है, जो पुरानी गुडविल है उसको भी बंद करना है, 2 गुडविल। अब पुरानी गुडविल आपके पास में दे रखी है 30,000। अब 30,000 में उसका हिस्सा है 1/6, 5,000। उसके बाद एक आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है, तो 2 P&L, 2 P&L, और ये P&L होगा आपका 1,50,000। तो 1,50,000 का 1/6, क्योंकि आपको पता है आपकी बैलेंस शीट में यदि किसी भी प्रकार का रिजर्व और सरप्लस होगा तो हम उसको पार्टनर्स कैपिटल में शेयर करते हैं। ये कॉमन एडजस्टमेंट है, यहाँ लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, वो ऑलरेडी आपको करना ही पड़ेगा, ये रूल्स होता है हमारे लिए। अब आपकी इस 50,000 को, आप 1,50,000 को सॉल्व कर दिया, 25,000 आएगा इसका अमाउंट। अब आप काम करोगे, कैलकुलेशन करनी है गुडविल की। आप अब हम यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। अब गुडविल के लिए आपको पिछले 5 साल के प्रॉफिट दे रखे हैं, जिसको आपका एवरेज निकालना होगा। आप लिखिएगा लास्ट 5 ईयर प्रॉफिट 70,000 प्लस 80,000 प्लस 1,10,000 प्लस 2,20,000 माइनस 1,50,000। अब ये 1,50,000 कौन से हैं? तो जो आपके बैलेंस शीट में दे रखे हैं, जो लॉस दिया हुआ है लास्ट ईयर का, वो भी आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। अब आप इसका सबका बैलेंसिंग फिगर निकाला आपने, एवरेज प्रॉफिट निकाला 66,000। इसका आप सबका टोटल करके 5 का डिवाइड लगाओगे, इन चारों को जोड़ना है, 1,50,000 लेस करना है, उसमें 5 का भाग लगाओगे, आपके पास वैल्यू आएगी 66,000। 66,000 इंटू 3, ये आपकी गुडविल आ गई। अमाउंट हो गया आपके पास में 1,98,000। 1,98,000 में उसका हिस्सा होगा आपका 1/6 करोगे तो उसका हिस्सा आएगा 33,000। तो आपकी गुडविल आ गई बाय गुडविल 33,000। ये समझ लो, नहीं समझ में आए तो पूछ लेना। नेक्स्ट, अब आपको करंट ईयर प्रॉफिट निकालना है, कैलकुलेशन ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट। तो देखिए करंट ईयर प्रॉफिट तो है भी नहीं, वो तो लास्ट ईयर में लॉस था, लास्ट ईयर का लॉस था। तो लास्ट ईयर जो लॉस था उसी को हम एडजस्ट करेंगे, 1,50,000 इंटू इसका हिस्सा 1/6 इंटू, अब यहाँ पे टाइम कैलकुलेट करना है। तो आप टाइम देखोगे, आपका पार्टनर की डेथ हुई है 14 मई को, सॉरी 14 मार्च को, और बैलेंस शीट दे रखी है 31 दिसंबर की। तो 14 मार्च तक आपको टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है, 1 जनवरी से 14 मार्च तक। जनवरी के 31 दिन, पर 2017 के फरवरी के 28 और 14, आपके पास कितने दिन होते हैं? तो 31, 28 एंड 14, ये हो गए आपके 4, 12 एंड 3, 6 एंड 7, 73 डेज। देखो यहाँ पे बीच मिड मंथ डेथ हुई है, 14 मार्च को हुआ है, तो मतलब हम पूरा महीना तो काउंट कर नहीं सकते। जब कोई पार्टनर पहली तारीख या लास्ट डेट को मरता है तब तो वो हम पूरा महीना काउंट करते हैं, जैसे पिछले सवाल में था हमारे पास। लेकिन यहाँ तो वो बीच वाली डेट को मर रहा है, तो इसी कंडीशन में आपको 73 डेज काउंट करने होंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे 73/365। एक साल में 365 दिन होते हैं, इसलिए आपको 365 से डिवाइड लगाना है। अब आप इसको सॉल्व करोगे, आपके पास में अमाउंट आएगा 2,500। 2,500 जो लॉस होगा आप यहां लिखोगे 2 P&L सस्पेंस 2,500। इसके अलावा आपके पास में और कोई नहीं है। आप बैलेंसिंग फिगर निकालोगे और लिखोगे 2 आवर्स एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट, और बैलेंसिंग फिगर होगा इसका
टू आर्स एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट और उसका बैलेंसिंग फिगर आएगा 3,78,000। ये आपका आर कैपिटल अकाउंट बन गया। तो प्रश्न हमने करवाए 9, 10 एंड 11, तीनों ही सवाल आपको नोटबुक में करने हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो और ये आज आप मुझे सेंड करोगे। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 12 आपको सेल्फ ट्राई करना है। वैसे हम कल करवाएंगे लेकिन आपको सेल्फ करना है। कल आपके बिजनेस का टेस्ट होगा, चैप्टर नंबर 13 इंश्योरेंस, और मंडे को आपका रिटायरमेंट का डेथ का टेस्ट होगा। मंडे को रिटायरमेंट का टेस्ट लेंगे, कल आपके बिजनेस का टेस्ट